वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद रोहित जलोनी। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने क्या बात किया था, इंट्रोडक्शन टू अलगे। सो आज के इस वीडियो में अलगे कैसे उसके हैबिटेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर जानेंगे। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलगे बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। सो बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट अलगे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलगे बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे उसके बारे में, अलगे के बारे में। सो आप जैसे कि आप सभी को पता है, अलगे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक दैट इज क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रोफिक हैलॉइड प्लांट्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दे लैक द ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो अलगे को क्या है, ट्रू रूट्स लीव्स स्टेम्स नहीं रहते, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, थैलॉइड बॉडी। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज थैलस। So algae are the photosynthetic, they are a group of photosynthetic organism ranging from microscopic single cell to the large seaweeds. So ये हो गया introduction, that is definition of algae. जब हम बात करते हैं importance, क्यों पढ़ रहे हैं हम algae के बारे में, तो because these algae contribute, that is about more than 50% of हमारे total earth के जो भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है ना, सारे ट्रीज या सारे पौधों से जो भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है उसमें से 50 दैट इज 50% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दीज अलगे। सो अलगे को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो एंड दे आर आल्सो फॉर्मिंग द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड वेब्स। फूड वेब्स हम सभी को मालूम है, जब हम अर्थ करते हैं हमारे एनिमल्स के फूड वेब में, तो फर्स्ट क्या आता है, ग्रास आता है। ग्रास को क्या खाता है, ग्रासोफर। ग्रासोफर को क्या खाता है, फिर फ्रॉग खाता है। फ्रॉग इज बीइंग ईटन बाय दिस रैट्स वगैरह। तो रैट्स को कौन खाते हैं, कैट्स खाते हैं। इन द सेम वे द बेस क्या है फूड वेब का, ग्रास है। इन द सेम वे एक्वेटिक फूड वेब में बेस क्या है, अलगे। तो अलगे इज द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड वेब and they also play in carbon fixation, that is carbon nitrogen fixation and nutrient cycling वगैरह। तो एक्वेटिक बॉडी में जो भी कार्बन फिक्सेशन होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, वो सब किससे होता है, दीज अलगे से ही। एंड जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन इसका बहुत बड़ा है। दैट इज फीचर्स हैव बीन गिवन द क्लासिफिकेशन, 11 उसके अगेन क्लासेस वगैरह है, उसका ना अलग वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन 3 प्रकार के अलगे देखेंगे। क्या है, बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन, ग्रीन अलगे, रेड अलगे, ब्राउन अलगे। Green algae is called as chlorophyta, red algae is called as rhodophyta, and brown algae is called as phaeophyta. And there are many others based on their habitat, aquatic, terrestrial and unusual environment. So based on their means habitat, दो 3 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। That is aquatic habitat algae, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अलगेस एंड अनयूजुअल एनवायरनमेंट अलगे। तो इन तीनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम फुल ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं अलगल डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके बारे में जानेंगे। दैट इज व्हाट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग फॉर द अलगल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस हमारे दिमाग में पहले ये आ जाना चाहिए, देयर आर 2 फैक्टर्स, दैट इज फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। इन फिजिकल फैक्टर्स देखने के बाद ही हमें क्या याद आना चाहिए, फिजिकल फैक्टर्स यानी लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड वाटर मूवमेंट हो गया, ये सब क्या किसमें आते हैं, फिजिकल फैक्टर्स। वेयरएज केमिकल फैक्टर्स में न्यूट्रिएंट्स, पीएच, सैलिनिटी, ये सब केमिकल फैक्टर्स में आते हैं। जब हम बात करते हैं लाइट, तो क्वालिटी एंड इंटेंसिटी डिटरमाइंस द टाइप ऑफ अलगे। So quality and intensity of determines the type of algae habitat. For example, red algae is always found in the deeper water bodies because they absorb the blue light intensity. So light intensity के ऊपर निर्भर करता है वो कौन सा algae कौन से habitat में पाया जाता है। And when we talk about temperature, there are most of the algae that thrive in moderate temperature, but extremophiles exist in the hot springs and polar regions also. See, there are some of the type of algae that are found in even hot springs. So पूरा तापमान जब बहुत हीट रहता है, जो वहाँ उस प्रकार के क्लाइमेटिक टेम्परेचर में भी कोई algae means some of the algae are present there, and even in polar regions also some of the type of algae are available.
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर मूवमेंट, सो सम algae के हैबिटेट ऐसे भी अवेलेबल है जो वाटर के मूवमेंट के साथ साथ अपना मींस वाटर के मूवमेंट विद थ्रू द वाटर मूवमेंट आल्सो सम ऑफ द algae आर अवेलेबल। तो दीज ये हो गए फिजिकल फैक्टर्स। तो केमिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ट्रेस एलिमेंट्स अफेक्ट्स द अल्गल ग्रोथ। जब जो भी हैबिटेट में भरपूर मात्रा में दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ट्रेस एलिमेंट अवेलेबल रहेंगे तो खूब सारा algae ग्रो हो जाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। एंड सम ऑफ द algae also most algae prefer neutral and salinity alkaline। जहाँ पर न्यूट्रल एंड सैलिनिटी अल्कलाइन रहता है pH, वहाँ पर भी कोई algae प्रेजेंट रहते हैं। एंड salinity also determines the algal whether they also thrive in fresh water, marine water and even they also thrive in brackish water। तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द अल्गल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं एक्वेटिक algae। सो एक्वेटिक हमें पता है algae ज्यादातर कहाँ पाया जाता है तो एक्वेटिक फॉर्म में ही। अब एक्वेटिक में देयर आर मेनी टाइप्स, दैट इज फ्रेश वाटर हो गया, मराइन वाटर हो गया। सो दीज algae आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर्स। अब ये दोनों में अभी 4-5 प्रकार के हैं। सो in aquatic also there are types, there are based on the habitat there are many types, that is planktonic हो गया, benthic हो गया, epiphytic हो गया and symbiotic। these are some of the type of habitat where aquatic where they are found in aquatic habitat only। there are again 4 types, that is planktonic, benthic, epiphytic and symbiotic। they all play a significant role in global carbon cycle and oxygen production। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, algae को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ओवरऑल 50% ऑफ द ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस करता है, algae से प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सो they play significant role in production of algae, that is production of oxygen and production of carbon and even carbon cycling। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वेटिक algae। There are 4 type of aquatic algae, that is freshwater algae, marine algae, planktonic algae, benthic algae। तो पहले बात करते हैं फ्रेश वाटर algae। फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है, that is ponds हो गए, lakes हो गए, rivers हो गए, wetlands। So fresh water means there are ponds, lakes, rivers and wetlands। And some of the example of fresh water are Spirogyra। Spirogyra means filamentous green algae, volvox that is colonial and Chlamydomonas that is unicellular। So ये फ्रेश वाटर क्या करता है, दे प्रोवाइड फूड फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायो इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। सो फ्रेश वाटर में जब भी वाटर पॉल्यूट होता है तो algae का पॉपुलेशन कम होता जाता है। मीन्स व्हेनेवर देयर इज मीन्स pollutants in water, so the algae product population will goes on reducing। So that indicates they also work as bio indicators of water quality and they also provide the food for aquatic organisms। And moving further, next is marine algae। मराइन algae आर मराइन ये वर्ड आने के बाद ही हमें दिमाग में एक वर्ड याद आना चाहिए, क्या है, सीज, ओशंस। दैट इज dominant in oceans and seas ranging from coastal zones to the deep waters, that is for example laminaria, kelp, sargassum, floating algae, glacialia, red algae। these are all the examples of marine algae। they serve a habitat, that is farmers, that is cleft forests and provide a raw material for industries। तो ये मराइन algae से क्या यूज होता है, तो they are being used by as a raw material for industries। And moving further, planktonic algae are always float freely in water, they are primary producers in aquatic ecosystem। For example, diatoms, example naviculia and diflagellates, that is example Cerium। The major significance is that they are the major contributor or to the oxygen production and primary productivity। तो ये हो गया प्लैंक्टोनिक algae के बारे में। अब बात करते हैं benthic algae। Benthic algae are always attached, means they are attached to the these rocks, that sediments or aquatic plants। For example, vulva, that is sea lettuce, these are the floating, means these benthic algae are always grows attached to the rocks। तो ये हो गए 4 types, that is fresh water, marine water, planktonic algae and benthic algae।
अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल algae के बारे में। हो गया, कौन सा हो गया, अभी एक टाइप का हो गया, दैट इज aquatic algae. This is terrestrial algae. Terrestrial algae means they are found in soil, rock, tree bark and other terrestrial surfaces. For example, there are two types, that is soil algae and epiphytic algae. Soil algae enhances the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen. For example, Anabinna and Nostoc. ये क्या है, दोनों भी cyanobacteria, that is blue green algae. ये soil के अंदर रहकर क्या करते हैं, they goes on fixing the nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट इज नॉस्टॉक एंड Anabinna. And when we talk about epiphytic algae, they grow on the plants or other surface in the moist environment. For example, Trentifolia, that is reddish green algae. ये हो गया टेरेस्ट्रियल algae. अब बात करते हैं यूजुअल अनयूजुअल हैबिटेट algae. That is usually there are 4 types. That is extramorphal algae, halophilic algae and aerial algae and symbiotic algae. So when we talk about extramorphile algae, that they are found in extreme environment. That is thermophile algae, and then next comes cryophylic algae. Thermophile algae means, that is example is Canidium Cladirium in hot spring. So hot गर्म तापमान जहाँ रहता है वहाँ पर पाया जाता है. Those are called as thermophile algae. Next is Chlamydomonas nivalis in snow and ice. स्नो और आइस में बहुत, जहाँ पर बहुत ठंड रहता है वहां पर भी कोई प्रकार के algae ग्रो करते हैं. So that algae are called as cryophylic algae. And when we talk about halophilic algae, they thrive in saline environment and in salt plants. That is, for example, Dunalinia salinina, they produce the carotenoids. So those are called as halophilic algae. And अब बात करते हैं एरियल algae. These are always found on moist walls, rooftops and tree barks. जब भी बारिश आता है आपके रूफटॉप के ऊपर, जब यहाँ पर भी पानी ठहरे हुए रहते हैं, वहाँ पर काई मीन्स क्या बोलते हैं, algae का ग्रो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, that type of algae are called as aerial algae. For example, Protococcus. They are found always to moist. They are also in, जहाँ पर भी अगर वाटर लीकेज होता है दीवार के साथ साथ algae ग्रोथ हुआ रहता है. So that types of algae are called as aerial algae. When we talk about symbiotic algae which are associated with fungi, corals, reefs and sponges. Corals means the stones which are found in the oceans and seas. So those corals will be made up of the fish waste and everything waste, salt content of the water. Those all mixing all the nutrients of the water. The coral reefs will be formed in the seas and oceans. So with those coral reefs also they will be associated and growing some type of algae. For example, diflagellates in corals, algae in lichens. So those are called as symbiotic algae. So यहाँ पर क्या हो गए, हमने क्या पढ़ा, 4 प्रकार के, that is extramorphile algae. These are 2 types. जहाँ हॉट स्प्रिंग में जो ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमोफाइल algae. And जहाँ some algae habitat also grow in snow and ice habitat. So that algae are called as cryophylic algae. And saline environment में जो ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, halophilic algae. For example, Dunaliella salinella. And जो algae habitats ग्रो करते हैं with the rooftops and moist walls of rooftops and even tree barks, so that type of algae are called as aerial algae. And the algae which will be living in symbiotic association with fungi and corals and lichens, such type of algae are called as symbiotic algae. So यहाँ हो गए 4 प्रकार इसके. And when we talk about ecological and economic significance of this algae, they play an ecological role in, they are the primary producer in aquatic system. As I told in previous only, food web, aquatic food web में they are the primary producer of aquatic algae, and they will also contribute to the nutrient cycling. For example, nitrogen fixation by cyanobacterium. Nostoc हो गया, Anabinna हो गया, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अमोनिया इनटू द यूजफुल फॉर्म, दैट इज नाइट्रेट्स which can be used by the plants, so that is called as nitrogen fixation. So ये क्या करते हैं, algae contribute in nutrient cycling, that is nitrogen fixation में हेल्प करता है. And they also form a habitat, example kelp forests.
And when we talk about economic applications, biofuel, bioplastics, pharmaceuticals, fertilizers and food products हो गया, agar, carraging and alliginates. तो economic importance, economic applications में biofuels can be produced by algae. माइक्रो algae एक प्रकार का algae है, उससे क्या होता है, बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता है, बायोप्लास्टिक्स भी प्रोड्यूस होता है. Even in pharmaceuticals also these algae are being used. एंड इवन इन फर्टिलाइजर, एज आई टोल्ड, जब यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो इवन algae में क्या रहता है, रिच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम भी रहता है. तो इवन एज फर्टिलाइजर भी algae को यूज किया जाता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फूड प्रोडक्ट्स, अगार जो बेकरी आइटम्स रहते हैं उसमें अगार यूज किया जाता है. एंड carrageenan and alliginates are also being used. And students, if you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel and stay tuned for new videos. So हमारे अभी एक 8 से 10 लेक्चर्स में पूरा हमारे अलगे के बारे में जो भी एग्जांपल्स है वगैरह पूरा कंप्लीट कर देंगे. So stay tuned with my YouTube channel Botany with Rohit Jirobe and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.